नमन मंच प्रस्तुत कविता मेरा स्वतंत्र लेखन है। इस कविता में मैंने वृद्धाश्रम का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लोग बाग कहते हैं कि वृद्धाश्रम के अंदर ये सुविधा मिलती है, वो सुविधा मिलती है, लेकिन उनकी असली ज़िंदगी क्या होती है वो मैंने वृद्धाश्रम की इस कविता में बताई है। वृद्धाश्रम में घर का सुकून नहीं मिलता किसी को, बची हुई ज़िंदगी सरक सरक कर चलती है, यानी धीरे धीरे चलती है। समय जो है बहुत धीरे धीरे करके चलता है। बची हुई ज़िंदगी सरक सरक कर चलती है, आंखें टिकी रहती है कमरे की दरो दीवार पर, शायद कि कोई हमारा अपना मिलने के लिए है। आंखें टिकी रहती है कमरे की दरो दीवार पर, पथरा चुकी प्यासी आंखों में पर ओस टपकती है। बदन से उम्र भर के परिश्रम की बदबू आती है, बदन से उम्र भर के परिश्रम की बू आती है। ख्यालों में ज़िंदगी के पलटने की उम्मीद झलकती है कि शायद कोई आएगा और हमको दोबारा अपने घर में लेके जाएगा। अब कोई नहीं रहा जो अपना हुआ करते थे, उनकी बेहतरी की दुआ आज भी निकलती है। इस यहाँ पर वृद्धाश्रम में अब भी जो है यही दुआ निकलती है कि जो अपने हैं वो सुखी रहें। बहुत दिनों हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया, सैकड़ों सांसें एक साथ मुंह में मचलती हैं। अब कौन आकर थामेगा कपते हाथों को, बैत थक चुके हाथों से अब मेरे फिसलती है। सावन के बादलों का गुना है अर्श तक पहुंचकर, मतलब सावन के बादल जो है भाप बन के आसमान तक तो पहुंच जाते हैं। अपनों के पालन हेतु धरा पर अब भी बरसती है। कभी किस्मत पर मैंने भरोसा नहीं किया, अपनों पर ताउम्र विश्वास किया, यही मेरी गलती है। शायद हो सकता है यही मेरी गलती है। अक्सर रो पड़ता है भविष्य वक्ता मेरा हाथ देखकर, जब भी मैं किसी को हाथ दिखाता हूँ तो जो भविष्य वक्ता है, ज्योतिषी है, वो हम अक्सर रो पड़ता है। लंबी उम्र है लेकिन किसी की याद तेरी मुक्ति है, यानी किसी की याद में ही तेरा 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 अंत होगा। लंबी उम्र है लेकिन किसी की याद में तेरी मुक्ति है। महेंद्र मुराद। बहुत बढ़िया कविता है ये।